हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जुकाम। तो जुकाम एक टॉपिक है जो कि मानव स्वास्थ्य एवं रोग वाले चैप्टर से लिया गया है। उसमें से कई सारे रोग वाले टॉपिक लिए जाएंगे, उनमें से हमने आपको 3 करा दिए और बाकी के इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो आप सभी रोगों के बारे में डिटेल में जान लें और उनके बारे में किसी एक क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा। 4 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो उसमें आपको 4 पॉइंट लिखने होंगे। पहला तो आपको उसकी डिटेल लिखनी होगी, दूसरा उसके संचरण विधि लिखनी होगी और तीसरा आपके लक्षण लिखने होंगे और चौथे पॉइंट हेडिंग में आपको उपचार लिखना होगा। तो इसी तरीके से आपको लिखना होगा, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले जुकाम की डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद इसकी हेडिंग देखेंगे। तो जुकाम की डिटेल में दिया हुआ है, जुकाम नाक और गले की श्लेष्मिक कला में विषाणुओं के संक्रमण द्वारा होता है। यानी कि जुकाम जो होता है नाक और गले की श्लेष्मिक कला में विषाणुओं के संक्रमण द्वारा होता है और लगभग सभी रोग इस रोग से प्रभावित होते हैं। यानी कि जब आपको जुकाम होगा तो आपको कई सारे रोग हो सकते हैं। और आगे दिया हुआ है कि इसीलिए इसे कॉमन कोल्ड कहते हैं, यानी कि इसीलिए इसे कॉमन कोल्ड भी कहते हैं। साधारण जुकाम कई विषाणुओं द्वारा होता है, यानी कि जो साधारण जुकाम होता है वो कई सारे विषाणुओं के द्वारा होता है। लेकिन मुख्य जुकाम राइनो वायरस, यानी कि जो मुख्य जुकाम होता है वो राइनो विषाणु के द्वारा होता है और जो साधारण जुकाम होते हैं वो कई विषाणुओं के द्वारा होते हैं। जब ये आपको ज़्यादा जुकाम हो जाता है तो समझ लेना आपको राइनो विषाणु के द्वारा ही जुकाम हुआ है। अब इसके लक्षण देख लेते हैं, फिर इसकी संचरण भी देखेंगे और उस उपचार भी देखेंगे। तो लक्षण में क्या दिया हुआ है? लक्षण में दिया हुआ है कि गले में खराश, गले में दर्द, छींकना, नाक बहना आदि इसके लक्षण हैं जुकाम के। और संचरण में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो संचरण में दिया हुआ है कि रोगी के नाक के स्राव और छींक के द्वारा निकलने वाले बिंदु कणों के द्वारा इसका संक्रमण फैलता है। यानी कि अगर कोई जुकाम का रोगी है और उसके नाक के स्राव या फिर छींक से कई सारे जब आप छींकते होंगे तो कई सारे बिंदु निकलते होंगे कण पानी के, तो उन्हीं के द्वारा इसका संक्रमण होता है दूसरे व्यक्ति में। और जब जुकाम का रोगी व्यक्ति अपने दूषित हाथों से कोई वस्तु छूता है, जैसे किताब, पेन, तो इन्हीं वस्तुओं से रोग का संचरण होता है। यानी कि अगर कोई जुकाम का रोगी है और वो अपने दूसरे हाथों से कई सारी वस्तुओं को छू रहा है और कोई स्वस्थ व्यक्ति उन्हीं वस्तुओं को छू लेता है तो उसको भी जुकाम हो सकता है। अब किन किन वस्तुओं को? किताब, बर्तन, पेन, इन्हीं प्रकार की कई सारी वस्तुओं को अगर वो छू रहा है तो इन्हीं से उसमें भी जुकाम का संक्रमण फैल जाएगा। जो स्वस्थ व्यक्ति होगा अगर रोगी व्यक्ति के द्वारा छुए हुए वस्तुओं को उसने भी छू लिया तो उसमें भी संक्रमण फैल जाएगा। उपचार में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। तो उपचार में दिया हुआ है कि इस रोग का कोई प्रभावी इलाज नहीं है। ये बिना किसी दवा के लगभग 7 से 8 दिन में ठीक हो जाता है। लेकिन जुकाम के कारण होने वाले सिर दर्द, बदन दर्द, नाक बहना आदि के लिए कुछ दवाइयाँ उपयोग की जाती हैं, यानी कि यूज की जाती हैं। यानी कि इसका कोई भी प्रभावी इलाज नहीं है। ये 7 से 8 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन जुकाम से जो कई सारे रोग होते हैं, सिर दर्द, बदन दर्द, नाक बहना आदि के लिए कुछ दवाइयाँ उपयोग में ली जाती हैं। यानी कि अगर आपको ये जुकाम के कारण सिर दर्द, बदन दर्द, नाक बहना आदि सारी समस्याएं हो रही हैं तो इनके लिए आप कई सारी दवाएं उपयोग में ले सकते हैं। तो यही था जुकाम टॉपिक। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लेंगे। आप यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें और लक्षण का भी आप इस साथ ही स्क्रीनशॉट कर लें। बचे हुए संक्रमण, संचरण और उपचार का भी आप स्क्रीनशॉट कर लें। पहले आप संचरण का स्क्रीनशॉट करें और बचे हुए उपचार का भी स्क्रीनशॉट कर लें। जिसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। कई सारे रोगों के टॉपिक हमने आप अपने चैनल पर अपलोड कर दिया और कई सारे अपलोड कर देंगे। यानी कि 7-8 रोगों के टॉपिक हैं, इनमें से कोई एक डेफिनेटली पूछा ही जाएगा। 4 नंबर में या फिर 5 नंबर में पूछा जाएगा, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो इन्हें आप सभी रोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो पोस्ट करते रहते हैं।